क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि धरती के गर्भ में छिपे कुछ पत्थर तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं, तुम्हें अमर बना सकते हैं या तुम्हें ब्रह्मांड के रहस्यों से जोड़ सकते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो सच है जिसे सदियों से राजाओं, संतों और वैज्ञानिकों ने खोजने की कोशिश की है। आज के इस गहरे रहस्यमयी सफर में मैं तुम्हें दुनिया के 7 ऐसे जादुई पत्थरों के बारे में बताऊंगा जिनकी शक्तियां आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। इन पत्थरों से जुड़ी हैं प्राचीन कथाएं, राजा महाराजाओं के किस्से और आर्षियों मुनियों के गहरे अनुभव। इनके दावों ने विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है और आज हम उन दावों की सच्चाई को परत दर परत खोलेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ पत्थरों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस अदृश्य ऊर्जा की, उस शक्ति की जो हमारे चारों ओर मौजूद है। हम पता लगाएंगे कि क्या ये पत्थर सिर्फ अंधविश्वास का प्रतीक है या इनमें सच में कोई ऐसी ताकत है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, विज्ञान के तर्कों को सुनेंगे और उन लोगों के अनुभवों को जानेंगे जिन्होंने इन पत्थरों की शक्ति को महसूस किया है। ये वीडियो तुम्हारी सोच को चुनौती देगा और तुम्हें एक ऐसी दुनिया दिखाएगा जो शायद तुम्हारी कल्पना से भी परे है। तो तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए जो तुम्हारी आंखों को खोल देगा। शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम सुपरनैचुरल पावर्स में विश्वास करते हो? टिप्पणी में लिखो। तुम्हारा जवाब जो भी हो, आज का ये वीडियो तुम्हें एक नया नजरिया जरूर देगा। चलो इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कल्पना करो एक ऐसे पत्थर की जो किसी भी साधारण धातु जैसे शीशे को सोने में बदल सकता है। एक ऐसा पत्थर जो हर बीमारी को ठीक कर सकता है और तुम्हें हमेशा के लिए जवान, अमर बना सकता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये उस लेजेंडरी पत्थर की कहानी है जिसे दुनिया फिलोसोफर्स स्टोन या पारस पत्थर के नाम से जानती है। सदियों से दुनिया के सबसे एल्केमिस्ट्स, एल्केमिस्ट्स, राजा और यहां तक कि सर आइजैक न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक भी इस पत्थर की खोज में लगे रहे। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये परम ज्ञान और अमरता का प्रतीक था। इसकी सबसे मशहूर कहानी जुड़ी है निकोलास फ्लेमेल नाम के एक फ्रांसीसी व्यक्ति से। कहा जाता है कि 14वीं सदी में फ्लेमेल ने इस पत्थर को बनाने का रहस्य खोज लिया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस रहस्य को समझने में लगा दी और कहानियों के मुताबिक वो और उसकी पत्नी पेरेनेल अपनी मृत्यु के कई सालों बाद भी जिंदा देखे गए। लोगों का मानना था कि उन्होंने फिलोसोफर्स स्टोन की मदद से अमरता हासिल कर ली थी। उनकी कहानी आज भी एक पहेली है। क्या यह सिर्फ एक मनगढ़ंत किस्सा था या सच में फ्लेमेल ने प्रकृति के सबसे बड़े रहस्य को सुलझा लिया था? एल्केमी, जिसे आज हम केमिस्ट्री का प्राचीन रूप मानते हैं, सिर्फ सोना बनाने की कला नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक यात्रा थी। एल्केमिस्ट्स का मानना था कि जैसे वो धातु को शुद्ध करके सोना बना सकते हैं, वैसे ही वो अपनी आत्मा को भी शुद्ध करके परम अवस्था को पा सकते हैं। फिलोसोफर्स स्टोन इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य था, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर। यह सिर्फ धन और अमरता का वादा नहीं करता था, बल्कि यह इंसान को उसकी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचाने का जरिया था। सदियों तक यूरोप से लेकर भारत और चीन तक गुप्त समाज और ज्ञानी लोग इस पत्थर के फॉर्मूले को खोजते रहे। कई प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में सांकेतिक भाषा में लिखा गया है, जिसे समझना लगभग नामुमकिन है। कुछ लोग कहते हैं कि यह फॉर्मूला जानबूझकर छिपाया गया ताकि यह गलत हाथों में न पड़ जाए। सोचो, अगर आज किसी के हाथ में ऐसी शक्ति आ जाए तो दुनिया का क्या होगा? क्या वो इसका इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए करेगा या तबाही के लिए? इस पत्थर की खोज में अनगिनत लोगों ने अपनी जानें गंवाईं, अपनी पूरी दौलत लुटा दी। ये एक ऐसा जुनून था जिसने पीढ़ियों को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो किसी एक तत्व को दूसरे में बदलना, जिसे ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं, आज न्यूक्लियर फिजिक्स में संभव है, लेकिन एक पत्थर से ऐसा करना आज भी विज्ञान की समझ से परे है। तो क्या प्राचीन एल्केमिस्ट्स हमसे ज्यादा जानते थे या उनकी खोज किसी और चीज के लिए थी जिसे हम समझ नहीं पाए? लेकिन यहां एक पैटर्न इंटरप्ट है। क्या हो अगर निकोलस फ्लेमेल ने सच में फिलोसोफर्स स्टोन हासिल कर लिया हो?
इतिहास की किताबें कहती हैं कि वो एक साधारण लेखक था, लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई थी। उसने कई अस्पताल और चर्च बनवाए। इतना पैसा कहां से आया? क्या ये सच में एल्केमी का कमाल था, या ये सिर्फ एक मिथक है जिसे सदियों से जिंदा रखा गया है? ये सवाल आज भी इतिहासकारों और रहस्यवादियों को परेशान करता है। अब हम भारत की एक पवित्र नदी की ओर चलते हैं, नर्मदा नदी। इस नदी के तल में कुछ खास अंडे के आकार के पत्थर पाए जाते हैं, जिन्हें शिवलिंगम कहा जाता है। हिंदू धर्म में इन्हें भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है, ऊर्जा और चेतना का प्रतीक। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। भक्तों का मानना है कि ये पत्थर अपने आप में ब्रह्मांड की ऊर्जा को समेटे हुए है और इसे घर में रखने से सकारात्मकता, संतुलन और शांति आती है। शिवलिंगम को कॉस्मिक एग भी कहा जाता है, जिससे सारी सृष्टि का जन्म हुआ। कहा जाता है कि यह पत्थर पुरुष और स्त्री ऊर्जा यानी शिव और शक्ति के संतुलन को दर्शाता है। जो लोग ऊर्जा और चक्रों पर काम करते हैं, उनका मानना है कि शिवलिंगम शरीर के सभी 7 चक्रों को, खासकर मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट और बैलेंस करने की शक्ति रखता है। यह पत्थर आपको जमीन से जोड़ता है, आपको ग्राउंडेड महसूस कराता है और आपकी रचनात्मक और यौन ऊर्जा को बढ़ाता है। वैज्ञानिक रूप से ये पत्थर क्रिप्टोक्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज से बने होते हैं और इनमें बेसल्ट और आयरन ऑक्साइड के कण भी पाए जाते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि इन पत्थरों में एक मेजरेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है और ये अपने आसपास की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। जब आप इस पत्थर को हाथ में पकड़ते हैं तो कुछ लोगों को एक हल्की सी वाइब्रेशन या गर्मी महसूस होती है। ये विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की एक दिलचस्प कड़ी है। दुनिया भर से लोग, सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल सीकर्स भी, इन पत्थरों को लेने के लिए नर्मदा नदी आते हैं। हर पत्थर अपने आप में यूनिक होता है। उसका आकार, उसके रंग और उस पर बने चिन्ह सब प्राकृतिक होते हैं। इन पत्थरों को नदी के बहाव द्वारा सदियों तक तराशा जाता है, जिससे इन्हें इनका अंडाकार रूप मिलता है। ये प्रकृति और दिव्यता का एक अद्भुत संगम है, जो हमें याद दिलाता है कि इस धरती पर कुछ चीजें कितनी खास हैं। कई लोग अपने ध्यान के अभ्यास में शिवलिंगम का इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि इस पत्थर को पास रखने से उनका ध्यान गहरा होता है और उन्हें एक अलग तरह की शांति का अनुभव होता है। ये पत्थर ड्युअलिटीज को, यानी अच्छे बुरे, मर्द औरत, अंधेरे उजाले के द्वंद्व को समाप्त कर एकता और पूर्णता का एहसास कराता है। ये आपको याद दिलाता है कि आप भी इस ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हैं। लेकिन यहां एक और पैटर्न इंटरप्ट आता है। क्या इस पत्थर का प्रभाव सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है? मतलब, क्या हमें इसलिए अच्छा महसूस होता है क्योंकि हम मानते हैं कि यह पत्थर शक्तिशाली है, या इसमें सच में कोई ऐसी ऊर्जा है जिसे विज्ञान अभी पूरी तरह से माप नहीं पाया है? करोड़ों लोगों का अनुभव, उनकी आस्था और इन पत्थरों से जुड़ी सदियों पुरानी परंपराएं, क्या ये सब सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक भ्रम हो सकता है, या सच में इन पत्थरों में कोई दिव्य शक्ति मौजूद है? दोस्तों, क्या तुमने कभी किसी जगह जाकर अचानक से नेगेटिव या हैवी महसूस किया है, या किसी व्यक्ति से मिलकर तुम्हारी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई हो? हमारी दुनिया सिर्फ उन चीजों से नहीं बनी है जिन्हें हम देख सकते हैं। यहां सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं। और आज हम एक ऐसे पत्थर की बात करेंगे जिसे अल्टीमेट प्रोटेक्टर कहा जाता है, ब्लैक टूरमलाइन। इस काले चमकदार पत्थर को दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुरक्षात्मक पत्थर माना जाता है। कहा जाता है कि ब्लैक टूरमलाइन एक साइकिक शील्ड की तरह काम करता है। यह आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा, साइकिक अटैक्स और बुरी नजर को सोख लेता है और उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। यह एक स्पिरिचुअल वैक्यूम क्लीनर की तरह है जो आपके ऑरा को साफ करता है। बहुत से लोग इसे अपने घर के दरवाजे पर या अपने साथ रखते हैं ताकि वो नकारात्मक प्रभावों से बचे रहें। लेकिन इसकी शक्ति सिर्फ आध्यात्मिक दुनिया तक सीमित नहीं है। आज के डिजिटल युग में हम हर तरफ ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से घिरे हुए हैं। हमारे फोन, लैपटॉप, वाईफाई रूटर्स,
ये सब ईएमएफ छोड़ते हैं। कुछ स्टडीज बताती हैं कि ज्यादा ईएमएफ एक्सपोजर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ब्लैक टूरमलाइन के बारे में दावा किया जाता है कि ये इन हानिकारक ईएमएफ रेडिएशन से भी हमारी रक्षा करता है। ये पत्थर इन रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करके उन्हें हार्मलेस एनर्जी में बदल देता है। अब बात करते हैं विज्ञान की। ब्लैक टूरमलाइन में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये पायरो इलेक्ट्रिक है, जिसका मतलब है कि जब इसे गर्म किया जाता है तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करता है। ये पीजो इलेक्ट्रिक भी है, जिसका मतलब है कि जब इस पर दबाव डाला जाता है तो भी ये इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करता है। इन गुणों के कारण ये हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को अपनी ओर खींचता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्हीं गुणों की वजह से ये ऊर्जा क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकता है। प्राचीन काल में डच व्यापारी इस पत्थर का इस्तेमाल अपनी पीपेटिस से राख साफ करने के लिए करते थे, क्योंकि गर्म होने पर यह राख को अपनी ओर खींच लेता था। उन्हें इसकी असली शक्ति का अंदाजा नहीं था। आज हीलर्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स इसका इस्तेमाल इमोशनल स्टेबिलिटी लाने, डर और चिंता को कम करने और ग्राउंडिंग एनर्जी प्रदान करने के लिए करते हैं। ये आपको भावनात्मक रूप से मजबूत और शांत रहने में मदद करता है। लेकिन फिर से वही सवाल और एक बड़ा पैटर्न इंटरप्ट, क्या ब्लैक टूरमलाइन सच में हमें बचाता है या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट है? क्या एक पत्थर हमें फोन की रेडिएशन या किसी की बुरी नजर से बचा सकता है, या ये हमारा विश्वास ही है जो हमें मजबूत महसूस कराता है? विज्ञान और व्यक्तिगत अनुभवों के बीच की ये बहस बहुत गहरी है। जहां विज्ञान ठोस सबूत मांगता है, वहीं लाखों लोग इस पत्थर की सुरक्षात्मक शक्ति की कसम खाते हैं। तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? अब मैं तुम्हें एक ऐसे पत्थर के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस धरती का है ही नहीं। एक पत्थर जो अंतरिक्ष से आया है। इसका नाम है मोल्डावाइट। ये एक गहरा हरा कांच जैसा पत्थर है जो लगभग 15 मिलियन साल पहले बना था, जब एक बहुत बड़ा मीटियोराइट आज के जर्मनी के इलाके में धरती से टकराया था। इस टक्कर से इतनी ज्यादा गर्मी और दबाव पैदा हुआ कि धरती की चट्टानें पिघलकर हवा में उड़ गईं, और जब वो ठंडी होकर वापस गिरी तो उन्होंने मोल्डावाइट का रूप ले लिया। मोल्डावाइट को द स्टोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। लोगों का अनुभव है कि इसे छूते ही या अपने पास रखते ही उनकी जिंदगी में बहुत तेजी से बदलाव आने लगते हैं। ये बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं और चुनौतीपूर्ण भी। मोल्डावाइट आपकी जिंदगी से उन चीजों और लोगों को हटा देता है जो आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं है, चाहे आप उसके लिए तैयार हों या नहीं। ये आपको आपके जीवन के असली मकसद की ओर धकेलता है। कई लोगों ने इसे पहली बार छूने पर एक इंटेंस एक्सपीरियंस रिपोर्ट किया है, जिसे मोल्डावाइट फ्लश कहते हैं। उन्हें अचानक से बहुत गर्मी महसूस होती है, उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है और उन्हें चक्कर भी आ सकते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे उनके शरीर में एक हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी दौड़ गई हो। यह अनुभव इतना पावरफुल हो सकता है कि कुछ लोगों को इसे धीरे धीरे इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। यह पत्थर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को एक्सेलरेट कर देता है। मोल्डावाइट की एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन ही इसे इतना खास बनाती है। इसमें धरती के तत्वों के साथ साथ अंतरिक्ष के तत्व भी मिले हुए हैं। इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत हाई मानी जाती है। स्पिरिचुअल सर्कल्स में माना जाता है कि यह पत्थर आपको हायर कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस और दूसरी दुनिया के प्राणियों से जुड़ने में मदद कर सकता है। यह आपके सपनों को बहुत विविड और मीनिंगफुल बना सकता है और आपकी साइकिक एबिलिटीज को जगा सकता है। इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता और सीमित मात्रा के कारण असली मोल्डावाइट बहुत रेयर और महंगा होता जा रहा है। बाजार में इसके बहुत सारे नकली कांच के टुकड़े भी बेचे जाते हैं। असली मोल्डावाइट की पहचान उसकी यूनिक टेक्सचर, उसके अंदर के एयर बबल्स और उसकी लहरदार सतह से होती है। यह सिर्फ चेक रिपब्लिक के मोल्डो रिवर के पास पाया जाता है, जहां वो मीटियोराइट गिरा था। और अब आता है हमारा पैटर्न इंटरप्ट। इस पत्थर की शक्ति का स्रोत क्या है? क्या ये इसकी यूनिक केमिकल कंपोजिशन और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है जो हमारे एनर्जी फील्ड को भौतिक रूप से प्रभावित करती है,
या ये इसकी अदर वर्ल्डली कहानी है जो हमारे दिमाग पर एक गहरा साइकोलॉजिकल प्रभाव डालती है, या फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है? क्या एक पत्थर जो अंतरिक्ष से आया है सच में हमारी जिंदगी को बदल सकता है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम और ये ब्रह्मांड कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारी तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, चिंता और नींद न आना एक आम बात हो गई है। हम अक्सर इन समस्याओं से निपटने के लिए बाहरी चीजों का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या हो अगर प्रकृति ने हमें एक ऐसा सुंदर बैंगनी रंग का क्रिस्टल दिया हो जो हमें शांत करने और सुकून पहुंचाने की शक्ति रखता हो? मैं बात कर रहा हूं एमेथिस्ट की, जिसे द स्टोन ऑफ सोब्राइटी एंड काल्मनेस कहा जाता है। एमेथिस्ट का नाम प्राचीन ग्रीक शब्द एमेथिस्टोस से आया है, जिसका मतलब है नॉट इंटॉक्सिकेटेड या नशे में न होना। प्राचीन यूनानियों का मानना था कि इस पत्थर को पहनने से या इसके बने प्याले में पीने से नशा नहीं चढ़ता। वो इसे ज्यादा शराब पीने से बचने और दिमाग को साफ रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। सदियों से इस पत्थर को संयम, शांति और आध्यात्मिक जागरूकता से जोड़ा गया है। आज एमेथिस्ट को तनाव और चिंता कम करने के लिए सबसे लोकप्रिय क्रिस्टल्स में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इसकी काल्मिंग एनर्जी हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है, जिससे हमें बेहतर नींद आती है। बहुत से लोग इसे अपने तकिए के नीचे या अपने बेड साइड टेबल पर रखते हैं ताकि वो रात को पीसफुली सो सके। इसकी ऊर्जा नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर कर मन में स्पष्टता और शांति लाती है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो एमेथिस्ट के बैंगनी रंग का हमारे मनोविज्ञान पर एक शांत प्रभाव पड़ सकता है। कलर साइकोलॉजी में बैंगनी रंग को अक्सर शांति, विलासिता और आध्यात्मिकता से जोड़ा जाता है। जब हम इस सुंदर रंग को देखते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से थोड़ा शांत हो सकता है। इसके अलावा कुछ प्लेसिबो स्टडीज हुई हैं जहां लोगों ने बताया कि क्रिस्टल को पास रखने से उन्हें बेहतर महसूस हुआ, भले ही क्रिस्टल की कोई असली शक्ति हो या ना हो। स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स का मानना है कि एमेथिस्ट हमारे थर्ड आई चाक्रा और क्राउन चाक्रा को स्टिमुलेट करता है। थर्ड आई चाक्रा हमारी इंट्यूशन और इनर विजडम से जुड़ा है, जबकि क्राउन चाक्रा हमें हायर कॉन्शियसनेस और डिवाइन से जोड़ता है। एमेथिस्ट का इस्तेमाल ध्यान की गहराई को बढ़ाने, साइकिक एबिलिटीज को खोलने और आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये आपको बाहरी दुनिया के शोर से हटाकर आपकी अपनी आंतरिक आवाज सुनने में मदद करता है। और अब इस शांत पत्थर के लिए एक पैटर्न इंटरप्ट। क्या एमेथिस्ट सच में काम करता है या ये सब हमारे दिमाग का खेल है? क्या इसका प्रभाव सिर्फ इसके सुंदर रंग और इससे जुड़ी कहानियों की वजह से है, या इसके अंदर सच में कोई ऐसी वाइब्रेशन है जो हमारे ब्रेन वेव्स और एनर्जी फील्ड को प्रभावित करती है? अगर कोई चीज हमें सिर्फ विश्वास करने से ही बेहतर महसूस कराती है, तो क्या यह कम शक्तिशाली है? ये सवाल हमें बिलीफ की पावर और मन शरीर के कनेक्शन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। दोस्तों, क्या तुमने कभी एक ऐसे पत्थर की कल्पना की है जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है? एक ऐसा रत्न जो तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जो तुम चाहते हो, धन, ज्ञान, शक्ति, कुछ भी। हिंदू और बौद्ध पौराणिक कथाओं में एक ऐसे ही रहस्यमयी रत्न का जिक्र मिलता है जिसे चिंतामणि पत्थर या विश फुलफिलिंग ज्यूल कहा जाता है। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं, ये परम संभावनाओं का प्रतीक है। कथाओं के अनुसार ये दिव्य रत्न या तो भगवान विष्णु या गणेश जी के पास था। बौद्ध परंपरा में ये अवलोकितेश्वर और क्षितिगर्भ जैसे बोधिसत्वों के पास पाया जाता है। कहा जाता है कि जिसके पास भी ये पत्थर होता है वो न केवल अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है, बल्कि उसे परम ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। ये पत्थर नकारात्मकता को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। ये एक ऐसा खजाना है जिसकी तलाश में सदियों से लोग लगे हुए हैं। 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध रूसी दार्शनिक और खोजकर्ता निकोलस रोरिच ने अपनी यात्राओं के दौरान इस पत्थर का सामना करने का दावा किया था। उन्होंने लिखा कि उन्हें तिब्बत में एक ऐसा रहस्यमयी टुकड़ा दिया गया था जो किसी दूसरे ग्रह से आया था और उसमें अद्भुत शक्तियां थीं।
रोरिच का मानना था कि यह चिंतामणि पत्थर का ही एक हिस्सा था, जो मूल रूप से सिरियस स्टार सिस्टम से आए एक बड़े मीटियोराइट का टुकड़ा था। उनके अनुसार इस पत्थर का एक बड़ा हिस्सा शंभाला के रहस्यमयी राज्य में सुरक्षित रखा गया है। चिंतामणि पत्थर की कहानी हमें शंभाला की लेजेंड की ओर ले जाती है, एक मिथिकल किंगडम जो हिमालय में कहीं छिपा हुआ है और जो ज्ञान और शांति का केंद्र है। कहा जाता है कि जब दुनिया में बुराई बहुत बढ़ जाएगी तो शंभाला के राजा इस पत्थर की शक्ति का उपयोग करके एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे। ये पत्थर सिर्फ व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा कॉस्मिक पर्पस है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक विश फुलफिलिंग पत्थर का विचार पूरी तरह से कल्पना लगता है, लेकिन निकोलस रोरिच के दावे और इस पत्थर के मीटियोराइट ओरिजिन की बात इसे एक दिलचस्प मोड़ देती है। क्या यह संभव है कि कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट ऐसी प्रॉपर्टीज रखता हो जिसे हम समझ नहीं सकते? क्या रोरिच ने सच में ऐसा कुछ देखा था, या ये उनकी आध्यात्मिक खोज का एक प्रतीकात्मक वर्णन था? इस पत्थर का रहस्य आज भी अनसुलझा है। और अब आता है सबसे बड़ा पैटर्न, इंटरप्ट। चिंतामणि पत्थर आखिर है कहां? क्या यह सच में शंभाला में छिपा है, या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है, एक मेटाफोर है जो हमें बताता है कि सच्ची शक्ति और इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता हमारे अंदर ही है? क्या हो अगर चिंतामणि कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि एक चेतना की अवस्था हो जिसे ध्यान और साधना से प्राप्त किया जा सकता है? ये रहस्य हमें भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की धुंधली रेखा पर लाकर खड़ा कर देता है। हम अपने सफर की शुरुआत में वापस लौटते हैं फिलोसोफर्स स्टोन पर। हमने इसकी कहानी सुनी, एक ऐसा पत्थर जो धातु को सोने में और इंसान को अमर बना सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि फिलोसोफर्स स्टोन का असली मतलब कुछ और ही है? क्या हो अगर यह कोई बाहरी पत्थर है ही नहीं? महान मनोविज्ञानी कार्ल जुंग का मानना था कि एल्केमी की पूरी प्रक्रिया एक गहरा मनोवैज्ञानिक रूपक थी। जुंग के अनुसार एल्केमिस्ट्स जब शीशे को सोने में बदलने की बात करते थे तो वो असल में इंसान की आत्मा के ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे। शीशा, जो एक भारी, सुस्त और साधारण धातु है, वो इंसान के अज्ञानी, अशुद्ध और अनडेवलप्ड सेल्फ का प्रतीक था। और सोना, जो एक चमकदार, शुद्ध और कीमती धातु है, वो इंसान के एनलाइटेंड, सेल्फ रियलाइज्ड और पूर्ण सेल्फ का प्रतीक था। फिलोसोफर्स स्टोन वो प्रक्रिया या ज्ञान था जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को संभव बनाता था। इस नजरिए से फिलोसोफर्स स्टोन की खोज असल में आत्मज्ञान की खोज थी। ये अपनी कमियों, अपने डरों और अपने अंधेरे हिस्सों का सामना करने और उन्हें इंटीग्रेट करके एक बेहतर, ज्यादा संपूर्ण इंसान बनने की यात्रा थी। ये यात्रा आसान नहीं थी, इसमें कई चरण थे, ठीक वैसे ही जैसे एल्केमी की प्रक्रिया में होते हैं। ये अपनी आत्मा को आग में तपाकर उसे कुंदन बनाने जैसा था। तो अमृता का क्या वो भी एक मेटाफोर था? शायद हां। इस संदर्भ में अमृता का मतलब शारीरिक रूप से हमेशा जिंदा रहना नहीं, बल्कि एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी विरासत पीछे छोड़ जाना है जो आपकी मृत्यु के बाद भी जिंदा रहे। अपने ज्ञान, अपनी कला, अपने कामों के जरिए अमर हो जाना। जब आप आत्मज्ञान के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो आप कुछ ऐसा रचते हैं जो समय से परे होता है। आप अपने जीवन को एक मास्टरपीस बना देते हैं। यह सोच हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया देती है। इसका मतलब है कि फिलोसोफर्स स्टोन कोई खोया हुआ रहस्य नहीं है जिसे हमें बाहर खोजना है। यह हमारे अंदर ही मौजूद है। हर इंसान के पास अपनी चेतना को, अपने जीवन को शीशे से सोने में बदलने की क्षमता है। हमारी चुनौतियां, हमारी गलतियां, हमारी असफलताएं, ये सब उस शीशे की तरह हैं जिसे हम ज्ञान, मेहनत और आत्म सुधार की आग में तपाकर सोने में बदल सकते हैं। तो हमारा अंतिम पैटर्न इंटरप्ट ये है। असली फिलोसोफर्स स्टोन कोई पत्थर नहीं, बल्कि एक विचार है, एक दर्शन है। ये इस बात की समझ है कि सबसे बड़ा मैजिक, सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर ही छिपी है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का एल्केमिस्ट बन सकता है। तुम अपनी जिंदगी के एल्केमिस्ट हो। तुम्हारे पास अपनी वास्तविकता को बदलने की शक्ति है। सवाल यह नहीं है कि फिलोसोफर्स स्टोन मौजूद है या नहीं,
सवाल यह है कि क्या तुम अपनी आंतरिक शक्ति को खोजकर अपना खुद का फिलॉसफर्स स्टोन बनाने के लिए तैयार हो? आज हमने 7 ऐसे पत्थरों की यात्रा की जो रहस्य, शक्ति और जादू से भरे हैं। फिलॉसफर्स स्टोन के ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर मोल्डोवाइट के कॉस्मिक कनेक्शन तक, हर पत्थर हमें एक ही सच की ओर इशारा करता है कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि विज्ञान और तर्क के अलावा भी एक दुनिया है, ऊर्जा की, विश्वास की और अनुभव की। चाहे आप इन पत्थरों की शक्तियों में विश्वास करें या न करें, ये आपकी सोच को चुनौती जरूर देते हैं और आपके मन में जिज्ञासा का एक बीज बो देते हैं। ये पत्थर हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ा खजाना बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। असली ट्रांसफॉर्मेशन आत्मज्ञान से आता है, असली सुरक्षा हमारे अपने संतुलन से आती है और सच्ची इच्छा पूर्ति हमारे अपने इरादे की शक्ति से होती है। ये पत्थर सिर्फ टूल्स हो सकते हैं जो हमें हमारी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में मदद करते हैं। धरती पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी ताकत को न पूरी तरह साइंस समझ पाई है और न ही इंसानी कल्पना। ये रहस्य ही जीवन को खूबसूरत और जीने लायक बनाता है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कौन सा स्टोन तुम्हें सबसे फैसिनेटिंग लगा? और क्या तुमने कभी किसी क्रिस्टल या स्टोन से कुछ अनयूजुअल फील किया? टिप्पणी में जरूर बताओ, मुझे तुम्हारे अनुभव जानने में बहुत दिलचस्पी है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया, अगर इसने तुम्हारी सोच को थोड़ा भी एक्सपैंड किया, तो इसे पसंद करो, अपने दोस्तों के साथ साझा करो और ऐसे ही गहरे और रहस्यमयी विषयों के लिए सदस्यता लेना मत भूलो। जिज्ञासु रहो, खुले दिमाग रखो और हमेशा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते रहो।